सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ डेली अपडेट लेकर आते हैं, दिन प्रतिदिन का अपडेट, मुख्य मुख्य घटनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट है वो है 1 मई और 2 मई का। इससे पहले हमने 29 अप्रैल और 30 अप्रैल का अपडेट देखा था और अप्रैल का महीना 30 ही दिनों का था। तो ये हमारा अप्रैल महीना पूरा हो गया। आज हम 3 मई को ये 1 मई और 2 मई का जो अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। सबसे पहले है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो हर वर्ष जो मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय, वो मनाया जाता है 1 मई को। और 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिए। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034 पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर की घोषणा की है। यानी एक स्कीम है ये, इस पर घोषणा की है ब्याज दर की। तो कितने प्रतिशत की घोषणा की है, ये की है 8%। ठीक है, 8% की घोषणा की है इस पर आरबीआई ने। आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के लिए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी जियो का फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया है हितेश सेठिया को। किसको बनाया गया है? हितेश सेठिया को। आगे चलते हैं, हर वर्ष विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टूना दिवस जो है 2 मई को मनाया जाता है। आगे, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा पाया गया है। तो IQ एयर ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें सबसे प्रदूषित शहर की सूची में शीर्ष टॉप नंबर पर कौन है, वो है काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। आगे है, कितने प्रतिशत कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, प्रशिक्षण कमान है, प्रतिशत नहीं है। किसने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। तो ये किसने किया है? ये किया है नागेश कपूर ने। नागेश कपूर एयर मार्शल। आगे चलते हैं, किसने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो टाइम की वैश्विक रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान हासिल किया वो किया है एमेरेटिस ने। एमेरेटिस क्या है? एक भारतीय एडटेक स्टार्टअप कंपनी है ये। ठीक है। आगे, किसको भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वायुसेना का जो वाइस चीफ नियुक्त किया वो कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया है। ये वाइस एडमिरल है। आगे है, किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो ये मौसमी चक्रवर्ती जी हैं, इनको महानिदेशक बनाया गया है आकाशवाणी समाचार का। आकाशवाणी पहले आकाश से आने वाली वाणी के लिए प्रयोग होता था, लेकिन आजकल रेडियो के लिए प्रयोग होता है। आगे है, किसको प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दिनेश कुमार को। किसको नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार को। ये रिटायर्ड जज हैं, इनको SAT के अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे, स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई? ये की गई है DRDO। DRDO होता है रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद, इसने इस प्रणाली को विकसित किया है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो किसको किया है? ये किया है वैशाली रमेश बाबू को। वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्रदान की है। आगे है, DPIIT उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो इसमें नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया है प्रतिमा सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? प्रतिमा सिंह को। आगे है, एसेमनी इंडिया का NBFC लाइसेंस किसने रद्द किया। तो ये किया है RBI। कुछ नियमों का उल्लंघन करने के कारण ये कदम उठाया है। RBI ने
पेटीएम पर, कोटक महिंद्रा बैंक पर और भी कुछ बैंकों पर जो है वो सख्ती से कदम उठाया है अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए। आगे है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया। तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है मैक्सिको में खोजा गया है। रिपोर्ट आई है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कब तक बन जाएगा, ये बन जाएगा 2030 तक। 2030 तक जो भारत है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, ई कॉमर्स बाजार। आगे है किसने एनटीपीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया रश्मिता झा को। रश्मिता झा को एनटीपीसी में सीईओ बनाया गया है। आगे है कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा। इसने वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा था, तो ये देश अब इसको हटाएगा। तो कौन सा देश है ये? श्रीलंका। आयात क्या होता है? बाहर से मंगवाना, यानी इस देश में बाहर से कोई भी वाहन नहीं जाते थे, ये केवल अपना निर्यात करता था। आयात की नीति पर इन्होंने रोक लगा रखी थी, आयात नहीं होता था, प्रतिबंध लगा रखा था। अब ये प्रतिबंध हटाएगा। आगे है पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो पॉल ऑस्टर कौन थे? उपन्यासकार भी थे और फिल्म निर्माता भी थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे, इनका निधन हो गया। आगे है भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है। तो संविधान गार्डन कहाँ पर बना है? पुणे कहाँ पर? महाराष्ट्र में। किसने राजस्थान के सीकर में महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक्स हब का लॉन्च किया है। तो किसने किया? ये दिल्ली बेरी ने किया है। आगे भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। इन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए किसको सम्मानित किया है? यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान है तो इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम है डॉक्टर बीना मोदी। किसने सम्मानित किया है? जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ कौन है? उपराष्ट्रपति। आगे है सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो सोलोमन द्वीप का जो नया प्रधानमंत्री वो बनाया गया है जेरेमिया मैनले को। किसको बनाया गया है? जेरेमिया मैनले को। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे तो परीक्षा में सही लगा के आओगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो और वो भी कुछ लाभ उठा पाए। आप इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।